ब्रांचिंग। ब्रांचिंग सामान्यतः किसी प्रोग्राम के कथनों का पालन ऊपर से नीचे क्रमशः किया जाता है। प्रोग्राम के कथनों का पालन करने की दिशा को कंट्रोल का प्रवाह, फॉलो ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कई बार हमें कंट्रोल की दिशा को बदल देना पड़ता है। कंट्रोल की दिशा बदलने की क्रिया को कंट्रोल का स्थानांतरण या ब्रांचिंग कहा जाता है। ब्रांचिंग दो प्रकार की होती है, बिना शर्त ब्रांचिंग, अनकंडीशनल ब्रांचिंग तथा सशर्त ब्रांचिंग यानी कंडीशनल ब्रांचिंग। बिना शर्त ब्रांचिंग, इस प्रकार की ब्रांचिंग में कंट्रोल को अगले कथन के बजाय किसी अन्य कथन पर भेज दिया जाता है। इसके लिए गो टू कथन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी कथन से कंट्रोल को लाइन संख्या 150 वाले कथन पर भेजना है, तो उसमें अगला कथन हम निम्न प्रकार लिखेंगे, 60 गो टू 150। इस कथन के पालन के समय कंट्रोल को लाइन संख्या 150 वाले कथन पर भेज दिया जाएगा। कंट्रोल को इस प्रकार हम आगे या पीछे वाले किसी भी कथन पर भेज सकते हैं। सशर्त ब्रांचिंग, इस प्रकार की ब्रांचिंग में कंट्रोल को कोई शर्त पूरा होने पर ही किसी अन्य कथन को स्थानांतरित किया जाता है। इस तरह की ब्रांचिंग के लिए प्रायः if-then कथन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि यदि n का मान 5 हो तो लाइन संख्या 120 पर जाओ। इसका कथन निम्न प्रकार लिखा जाएगा, 40 if n = 5 then go to 120। यहाँ पर n = 5 यह एक शर्त कंडीशनल है, जिसके मान सत्य यानी ट्रू या असत्य फॉल्स हो सकते हैं। यदि इस कथन के पालन के समय चर n का मान 5 है, तो इस शर्त या तुलना का मान सत्य होगा, नहीं तो इसका मान असत्य होगा। इस शर्त में कॉमा = कॉमा चिन्ह एक संबंधवाचक ऑपरेटर है। इस प्रकार के कई ऑपरेटर होते हैं जो आगे बताए गए हैं। संबंधवाचक ऑपरेटर, अपने प्रोग्रामों में कई बार हमें दो चरों या अचरों की तुलना करनी होती है ताकि उसके परिणाम के आधार पर अन्य कार्य किए जा सकें या कोई निष्कर्ष किया जा सके। ऐसी तुलनाएं करने के लिए कुछ संबंधवाचक ऑपरेटरों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। बराबर, इक्वल टू, छोटा लेस देन, बड़ा ग्रेटर देन, छोटा या समान लेस देन और इक्वल टू, बड़ा या समान ग्रेटर देन और इक्वल टू, बराबर नहीं नॉट इक्वल टू। संख्यात्मक तुलनाएं करते समय ऊपर बताए गए सभी संबंधवाचक ऑपरेटरों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु अन्य प्रकार की तुलनाओं में केवल बराबर और बराबर नहीं ऑपरेटरों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी तुलनाओं का उपयोग इफ या देन कथनों में किया जाता है, जिसके बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। इफ डैश देन कथन के कई रूप होते हैं। इसके कुछ वैध उदाहरण नीचे दिए गए हैं। 50 if a greater than 20 go to 150, 50 if a greater than 20 then 150, 50 if n smaller = 10 than 20, 50 if a dollar = comma Ashok comma then m = 25, 50 if p बराबर नहीं o then a = b + 1, 50 if k greater than 101 then print double comma total comma = double comma single comma t। ऊपर के उदाहरणों में पहले दोनों कथनों का प्रभाव समान होगा, अर्थात इसमें गो टू देना आवश्यक नहीं है। इफ डैश देन कथन एक अन्य रूप इफ डैश देन डैश एल्स कथन होता है। ऐसे कथनों में यदि शर्त सत्य पाई जाती है तो देन वाले भाग के कथन का पालन किया जाता है, नहीं तो एल्स वाले भाग के कथन का पालन होता है। इस तरह के कुछ कथनों के उदाहरण आगे दिए गए हैं। 50 if a greater than 20 then 150 else 20, 50 if n smaller than 10 then = n + 1 else 20, 50 if a dollar = comma Ashok comma then m = 25 else m = 10, 50 if p not equal to 0 then 240 else a = b + 1। उदाहरण,
एक दुकानदार अपने ग्राहकों को खरीदी हुई वस्तुओं के कुल मूल्य के आधार पर छूट देता है। यदि कुल मूल्य 500 रुपए या इससे अधिक है तो वह 10% छूट देता है, नहीं तो केवल 65% छूट देता है। हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो खरीदी हुई वस्तुओं का कुल मूल्य पढ़ता हो और उसके आधार पर छूट तथा शुद्ध देय राशि की गणना करता हो। ये प्रोग्राम निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। 10 RAM this calculates discount on total price. 20 input, double inverted comma, give total sales price, double inverted comma, single inverted comma, T. 30 if T greater than 500 then 60. 40 let D is equal to T गुणा 5/100. 50 go to 70. 60 let D is equal to T गुणा 10/100. 70 let P is equal to T dash D. 80 print double inverted comma discount is equal to double inverted comma single inverted comma D. 90 print double inverted comma net prints is equal to double inverted comma single inverted comma B. 100 N. इस प्रोग्राम में पहले कुल मूल्य T को पढ़ा गया है, फिर कथन संख्या 30 में T की जांच की गई है, इसका मान 500 के बराबर या अधिक है कि नहीं। यदि ऐसा है तो कंट्रोल कथन संख्या 60 पर भेजा गया है, जहां 10% छूट की गणना की गई है। यदि T का मान 500 से कम है तो कंट्रोल अगले कथन अर्थात कथन संख्या 40 पर आ जाता है, जहां 5% छूट की गणना की गई है। कथन संख्या 40 के बाद कंट्रोल को गो टू कथन के द्वारा कथन संख्या 70 पर भेजा गया है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कंट्रोल कथन संख्या 60 पर आ जाएगा, जहां 10% छूट की गणना की गई है। इससे गणना गलत हो जाएगी। इसलिए T का मान 500 से कम होने के मामले में कथन संख्या 60 को जोड़ने अर्थात लांघने के लिए बिन शर्त ब्रांचिंग की गई है। शेष कथनों का अर्थ आप स्वयं समझ सकते हैं।